एक विश्वासियों के जीवन में प्रभु अपनी ओर से जो कार्य करता है, जो हमारे जीवन को बचाया उसने, उसके हम एहसानमंद हैं कि हम इस पृथ्वी पर जो श्वास ले रहे हैं ना, वो उसी की है। प्रभु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आइए मैं अपनी गवाही जो आप सबके बीच में रखता हूँ, प्रभु ने मुझे किस प्रकार से चुना और किस प्रकार से मुझे यहाँ तक खड़ा किया है, वो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है। तो बात कुछ ज्यादा बड़ी गवाही नहीं है, बट छोटा देंगे, उसके बाद में फिर हम मैसेज में जाएंगे। तो बात यह है मेरे जीवन की गवाही कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे इस पृथ्वी से चुना है और चुन करके उद्धार के अनुभव में लाया है। नहीं तो हमारा पहले का जीवन बहुत ही मृत जीवन था, जो कि हम उद्धार की खोज में लगे हुए थे। मूर्ति पूजा, सारी चीजें नंगे पैर मंदिरों पर जाना, ये सब हमारे जीवन में हुआ करता था पहले। जब प्रभु की आवाज को सुना, आवाज मिली और वचन मिला, तब समझ में आया कि हाँ, अरे मैं क्या कर रहा हूं अपने जीवन में, अपना जीवन क्यों व्यर्थ में इसमें खो रहा हूं। क्योंकि मूर्ति पूजा तो मूर्ति पूजा है, वो तो कभी कुछ नहीं बोलती है। उसके चक्कर में हम लोग अपना जीवन को बर्बाद कर रहे थे। अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य जो हमें मिलती है, उसको उससे हम दूर होते जा रहे थे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे उसने आवाज दी, और मेरे परिवार को, मम्मी पापा भाई सभी के लिए प्रभु ने चुना है और यहाँ तक खड़ा किया है कि हम उसके जीवन से कुछ सीख सकें। जो विश्वास, ये लोग बोलते हैं दुनिया में कि ये क्रिश्चियन धर्म में ईसाई 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 ओनली ईसाई, ये ईसाई धर्म का पहले पर्पस क्या है वो नहीं जानते हैं। लेकिन जो प्रभु ने मार्ग तैयार किया है, वो हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारी आत्माओं को बदलने के लिए उसने अपने मार्ग खोला है हमारे लिए। क्या हमारा उद्धार हो सकता था इस मूर्ति पूजा में? नहीं ना। भटकते रहते, कुछ भी नहीं मिलता। आखिरकार एक दिन वो समय आता जो आखिरी सत्य है हर जीवन के, हर एक के मनुष्य के जीवन में जो आखिरी सत्य है वो यही है, मर जाना। और मरने के बाद में अनंत काल की मृत्यु को सहना, वही है सत्य। क्योंकि सत्य कभी छिपता नहीं है, सत्य हमेशा उजागर रहता है। बुराई चाहे कितनी भी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन सत्य उससे भी बड़ा है। ठीक उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी यही प्रतिक्रिया देता रहा, मैं ढूंढता रहा। मेरे प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु ने मुझे दो वरदान स्वरूप दो बच्चे दिए हैं, जिनका नाम सोफिया एंड डेविड है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और उसी के साथ साथ जब हम वहां पर रहते थे तो प्रभु की संगति जरूर करते थे, लेकिन उतना मन नहीं था, क्योंकि मन तो संसार में भटका हुआ था। हर एक चीज को पकड़ने के लिए, हर एक चीज में दौड़ने के लिए कि मैं उसको पकड़ूं और उससे अपना जीवन यापन कर सकूं, हर एक जरूरतों के लिए मैं उसके पीछे भागता था। लेकिन प्रभु का अलग ही चुनाव है। उसने मुझे चुना और उस दरिद्रता से निकाला भी। क्योंकि मैं बहुत सब कुछ करता था जो संसार के एक आम व्यक्ति करता था, अन्य जाति करते हैं ना, उस प्रकार से मैं भी ठीक उसी प्रकार से जीवन यापन करता था। तो फिर एक दिन ऐसे ही प्रभु के दास ने भाई दीपू ने यहाँ पे केरल में आकर बात की। केरल में आकर के बात करने के बाद में भैया मेरे से बोला, भैया आप केरल जाओगे क्या? ठीक है, जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। तो काफी समय से प्रार्थना में लगे हुए थे, काफी समय से स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जब कॉल आया तो प्रभु के दास ने इधर से बुलाया, तो हम लोग वहाँ वहाँ पहुंचे। तो फर्स्ट टाइम हम लोग कॉरंजरी में पहुंचे। तिरुवल्ला में ही है, कॉरंजरी में पहुंचते हुए फिर हम लोग फिर सीधा
एक फॉरेस्ट टाइप का था, तो वहाँ पे बच्चे लोग डरते थे। और वहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए दूर दूर तक कोई आसपास में घर भी नहीं था। एक सिंगल ही घर था, तो वहाँ पर रहना था। लेकिन वहाँ से उस काम को छोड़ करके फिर हम तिरुवल्ला में आया। तिरुवल्ला में प्रभु के दास के यहाँ पे जो है काम करते हैं गार्डनरी का, और साथ साथ में सेवा भी करते हैं, हिंदी हिंदी फेलोशिप करते हैं। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि मैं उसका आभार प्रकट करता हूँ कि उसने मुझे यहाँ तक लाया। और सबसे बड़ी बात जो है कि मैं उस संगति से दूर होता था, उस संगति को मैं अपने जीवन में हमेशा अलग ही करता था कि वो मैं ये आज का काम मेरे के लिए अच्छा नहीं है, आज का काम मेरे लिए अच्छा नहीं है। एवरी संडे, सप्ताह में 6 दिन, पूरा 3 दिन, सप्ते में 3 दिन काम करता था और 3 दिन छुट्टी मारता था। जिस दिन प्रभु का चर्च में जाने का समय आता था, तो उस समय उसी दिन काम लगता था। तो ठीक उसी प्रकार से प्रभु ने मुझे चुना और अपने लिए तैयार किया। आज मैं जो भी हूँ सब प्रभु की दया से हूँ और आप लोगों की प्रार्थना से है। मैं गीतों को भी नहीं गाया करता था, गीतों से मुझे बहुत ये प्रॉब्लम थी। क्योंकि जब से प्रभु ने संगति में बढ़ने लगे तो बढ़ने लगे, बढ़ते 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 प्रभु ने ज्ञान दिया और दृढ़ता दी कि प्रभु के लिए कुछ गीतों को गाए, प्रार्थना करना सीखे। प्रार्थना करना भी नहीं आता था, सब कुछ प्रभु ने दिया, उसके लिए धन्यवाद। और जो हमारे बीच में आज नए विश्वासी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया करके अपना मार्ग कभी नहीं छोड़ना। चाहे कैसी ही विपत्ति क्यों ना हो, कैसी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन प्रभु से सब कुछ संभव है। प्रभु का वचन हमारे लिए क्या बोलते हैं, उद्धार का अनुभव लाता है। और हमारे जीवन में जो प्रभु का कार्य करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा ही अगुवाई करती है। मेरे प्यारों, कभी भी इस बात को नहीं समझना है कि प्रभु आज मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों। पहले अपने आप को जांचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, पर मेरी प्रार्थना का वो आंसर नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं आ रहा है, क्यों। क्योंकि हम कहीं ना कहीं विश्वास में चूक करते हैं। कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी चूक हो जाती है तो हमारे जीवन में वो प्रभु की सामर्थ नहीं मिल पाती है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्होंने उनका मुंह कभी, जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उतनों ने उसका उद्धार को, अपनी स्वर्गीय संतान होने का अधिकार दिया है। ये सब हमारे जीवन में प्रभु की ओर से मिला है, तो प्रभु का धन्यवाद हो। और खास तौर से जो सोनू सोनू मामा जी हैं, और हाँ, ये दो नया फैमिली हैं, प्रभु ने इनको चुना है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उनके जीवन में हर एक कार्य प्रभु अपनी ओर से करे। और उनकी प्रार्थनाएं, उनकी विश्वास और उनकी दृढ़ता, सब कुछ प्रभु में रहे। उनकी आशा भी प्रभु में रहे। मैं विश्वास करता हूं कि वो अपने जीवन से प्रभु का अनुभव जरूर चखेंगे। क्योंकि प्रभु जिस किसी को चुनता है तो उसको चट्टान पे लाके खड़ा करता है। एक सुसमाचार गॉस्पल में इस बात से लिखा है, मती गॉस्पल में लिखा है इस बात को कि दो मूर्ख व्यक्ति होते हैं। एक जो चट्टान पर घर बनाता है, दूसरा जो बालू पर घर बनाता है। इनमें से कॉमन क्या है? दृढ़ता किसके ऊपर है? चट्टान खुद यीशु मसीह है। और बालू जो है वो इस संसार की जरूरतों को शैतान की रणनीतियों को दर्शाता है। जिसने उसकी चट्टान पर खड़ा होकर के उसकी जय को ललकारा है, वो हमारे लिए खुद चट्टान बना है। मेरे प्यारो, उस चट्टान पे घर बनाना है हमें। इस संसार की सारी जरूरतें, मकान, रुपया, पैसा,
सब कुछ यहीं पर रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारे जीवन में जाएगा वो पवित्र आत्मा। हमें उससे बातचीत करना है वचन के अनुसार, हमें उससे चलना है उसके वचनों पर, प्रार्थना के साथ। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि आप सभी लोग प्रार्थना में लगे रहें। विशेषकर हमारे दो नए परिवार हैं, उनके लिए खास तौर से प्रार्थना करें, उनके बच्चों के, उनके रोजमर्रा की जरूरतों के लिए प्रभु से करते रहें। क्योंकि कई लोग हैं जो उनसे मुंह फेर लेंगे, उनके खुद पहले वो क्या बोलते हैं, परिवार के लोग ही उनसे मुंह फेर लेंगे। लेकिन एक समय आएगा कि वो भी प्रभु प्रभु कह करके ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। और धन्यवाद देता हूं मैं इस समय के लिए, जो इस टेस्टमनी को शेयर करने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद हो सभी को। जय मसीह की। जय मसीह की जितेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया, जो अपने जीवन से परमेश्वर तक का सफर और जो अंधभक्ति से निकलकर परमेश्वर के पवित्र वचन में उपस्थित होकर जो आपने इतनी प्यारी जो टेस्टिमनी वो हमारे बीच में दी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उससे कई सारे भाई बहन प्रेरित होकर जो अपना जीवन परमेश्वर जो यीशु मसीह को समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में बाइबल स्टडी का समय हो चुका है। मैं आज के प्रिय वक्ता परमेश्वर के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, रीडिंग करने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जितेंद्र भाई ने भी बहुत सुंदर और प्यारी गवाही दी, क्योंकि आज हमारे नए भाई बहन जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सीख है। रवि भाई, सोनू भाई है, और भी हमारे भाई ध्यान से सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। प्रभु को बहुत आशीष दे। और आज जो संदेश था सुंदरलाल भाई का था, और सुंदरलाल भाई सफर में हैं, वो घर नहीं पहुंच पा रहे समय पर। उनको पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएगा। इस कारण से उन्होंने बोला, ब्रदर सॉरी, आज मैं वचन कैसे दे पाऊंगा। कोई बात नहीं है, प्रभु कोई ना कोई मार्ग निकालता है। तो भाई जितिन से बात किया, वो तुरंत गवाही देने के लिए तैयार हो गए, गवाही दिया, बहुत अच्छा लगता है। और प्रभु की इच्छा है ये सारे काम हो गवाही से ही। प्रभु में लोग विश्वास जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी आते हैं, विश्वास से आ जाते हैं। तो मेरी मेरी इच्छा है कि और भी एक दो भाई गवाही देंगे तो और अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। जो प्रभु ने मुझे अगुवाई किया है वो बात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी यदि चाहे तो हमारे बीच में बहुत अच्छा गवाही देने वाले हरिओम ब्रदर है, संध्या बहन है, एकता बहन है। अपने जीवन से कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो हमारे नए विश्वासियों को अच्छा लगे, उनके दिल में लगे, और वो विश्वास में और बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाए कोई भी भाई बहन। और गवाही देने के लिए तो बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा सा और समय है। हम चाह तो दे सकते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। जो भी जिसको भी प्रभु अगुवाई करता है वो दे सकते हैं। थैंक यू एकता बहन, थैंक यू। जय मसीह की। बहन अगर कोई थोड़ा जोर से गवाही दे बोलना रहे, है, बहन थोड़ा आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ जी, कोई गवाही नहीं दे रहे तो मैं बोल हाँ सकती हूँ। अगर कोई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हाँ, दीजिए, आप गवाही दीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें हर दिन, हर पल, हर घड़ी चलाते हैं, संभालते हैं। जैसे अभी हम भाई की गवाही को सुन रहे थे कि भाई मतलब परमेश्वर के वचन से अनजान होंगे, और जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परमेश्वर ने उन्हें पकड़ा, तो परमेश्वर हर एक को पकड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, है ना। वचन कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, परंतु परमेश्वर ने हमको चुना है। तो अभी अंकल जी ने जैसे बोला कि नए भाई बहन, है ना, तो कुछ लोग बोलते हैं अरे आप लोग क्रिश्चियन बन गए हो, आप लोग। या हम नहीं बने, क्योंकि हम है ही नहीं कोई जो बन सके या अपना जीवन परमेश्वर को दे सके। वो परमेश्वर खुद हम पर दया करता है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करता है, और जिस पर करुणा करना चाहे उस पर करुणा करता है। तो ऐसे ही मैं बहुत ही कम शब्दों में अपनी गवाही बोलूंगी कि जो भाई बहन नए हैं वो सुन लीजिए। वैसे तो मैं दे चुकी हूँ इधर।
तो मैं भी एक मूर्ति पूजक परिवार से थी, मेरे घर वाले भी मूर्ति पूजक ही थे। और परमेश्वर ने हम लोग को चुन रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी जो थी, मेरी मम्मी अपने मायके से प्रभु को विश्वास करती थी। अभी वो हिंदू लोग में शादी हो गया, तो वो क्या हुआ, हिंदू लोग में शादी होने के बाद में वो इधर का रीति रिवाज को करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरी मम्मी पूजा करना भी नहीं जानती थी। मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, बहुत अच्छे से आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। जी अंकल जी, धन्यवाद। तो मेरी मम्मी को पूजा भी करना नहीं आता था। तो जब हम बहुत छोटे थे, मैं ऐसे होंगी 5 या 6 साल की, तो मेरी मम्मी मेरे को लेके चर्च भी जाती थी। हम लोग हाथरस में रहते यूपी में। तो जब मेरी मम्मी मेरे को चर्च लेके जाती थी, तो बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से मतलब याद है कि हम चर्च में कैसे जाते थे, मैं और मम्मी जब जाते थे। और कोई रुकावट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो फिर हमारे हमारे घर वालों ने क्या किया कि मम्मी के पास बस एक मैं ही थी, एक ही संतान थी। तो घर वाले कहते थे, अरे कि इसने हिंदू घराने में आके भी पूजा पाठ नहीं करती है, इसीलिए इसके पास बच्चे नहीं है। तो मेरी मम्मी बहुत दुखी होती थी। तो मेरी मम्मी मतलब ऊपर के मन से वो सारी चीजों को करने लग गई, सब लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मैं अंदर से तो प्रभु को विश्वास करती हूँ, लेकिन तुम लोग को दिखाने के लिए ससुराल में रहना है तो सब करना पड़ेगा। तो फिर जब मम्मी ने किया, तो फिर भैया हम भी करने लग गए। 6-7 साल की उम्र हुई, तो जब हम 6-7 साल की उम्र में पहुंचे, तो बच्चों को अच्छे से कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन घर वालों को देख के पूजा पाठ भी सब कुछ शुरू किया। परम परमेश्वर तो जानते हैं कि मेरी बेटियां हैं दोनों, मतलब मेरी मम्मी और मैं परमेश्वर की बेटियां थे, हम प्रभु के भवन में जाते थे। तो फिर 6-7 साल की उम्र से मैंने हमारे घर वाले, हमारे सब लोग कहते थे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दादी वादी के व्रत रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, क्या वो सब कुछ रखा। अभी पूजा करना भी नहीं आता था, हम लोग के घर में सामान भी नहीं था कुछ भी, फिर हम बाजार से खरीद के लाए ना, तो फिर वो सामान वामान सब आ गया। फिर पूजा करने में इतने लॉलिन हो गए, इतने लॉलिन हो गए। तो मेरी नानी प्रार्थना करती थी मेरी मम्मी के लिए कि मेरी बेटी को परमेश्वर एक संतान और दे दो। तो वो मेरी नानी की प्रार्थनाओं के द्वारा मेरा भाई उत्पन्न हुआ। वो उन सारी चीजों से नहीं हुआ, मैं ये बोलूंगी, उन सारी चीजों से नहीं हुआ। तो मतलब एक 7 साल की उम्र से व्रत रखना स्टार्ट किया। बहुत छोटी उम्र होती है। आजकल के हमारी छोटी बहन है, वो तो बस चीज खाने के अलावा उस पे और कुछ भी नहीं आता, लेकिन हमने उस समय से व्रत रखना स्टार्ट किया। घर वाले कहते थे और सारे लोग बोलते थे, तो फिर व्रत रखा। फिर हम व्रत में इतने लॉलिन हो गए, कहते ना किसी चीज में घुस जाओ फिर उसी की आदत हो जाती है। तो फिर हम व्रत व्रत रखने में इतने लॉलिन हो गए। लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा था, मुझे भी देख रहा था, मम्मी को भी देख रहा था। ये मेरी बेटियां हैं, मेरे मार्ग से भटक चुकी है। मैं तो छोटी बच्ची थी, मुझे तो जिस रंग में डालोगे मैं उसी रंग में डल जाऊंगी। तो फिर हुआ क्या कि मैं 9th क्लास में आ गई, बड़ी हो गई। तो मेरी मामी मेरे को वचन बताती थी, हम अपने मामा जी के घर जाते थे, तो मेरी मामी हमेशा मेरे को वचन बताती थी। तो मैंने बोला नहीं मामी, उनसे कुछ नहीं बोलती थी मैं, अपने घर पे आके अपने पापा से चुगली लगा देती थी। पापा मामा के घर जाते हैं तो मामी ऐसे ऐसे वचन बोलती हैं, मामी ऐसे ऐसे सिखाती हैं। अच्छा, मेरा भाई क्या कहता था, मामी आप जो बातें करती हो ना ये बहुत अच्छी लगती हैं, आप जो बोलती हो बहुत अच्छी लगती हैं। मैं पापा से चुगली लगा देती थी। तो पापा कहते थे देखो बेटा जाओ उनके घर, लेकिन उनका सीखना कुछ मत, ऐसे तो जाते ही हैं, कोई बात नहीं, चले जाओ। फिर 9th आई, 10th आई, 12th आई, 12th भी हो गई मेरी। तो अभी मेरे को एडमिशन लेना था ग्रेजुएशन में। राखी बता। मेरे को एडमिशन लेना था ग्रेजुएशन में। मैंने और मेरी फ्रेंड ने हमारे हाथरस, हमारा लोकल हाथरस कॉलेज में ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। उस समय पे तो एडमिशन भी बहुत आसान थे, अभी तो बहुत काफी कठिन प्रतिक्रिया वो हो गई है, प्रोसेस। तो फिर वहाँ पे एडमिशन फॉर्म वगैरह सब कुछ जमा हो गया। तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगे कॉलेज में। तो मैंने अपने पापा को बोला, पापा मुझे नहीं पता, मैंने पापा को बोला, मैंने पापा मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, कल कॉलेज में काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग में कागज दिखाने हैं। पापा बोले तेरे कागज यहाँ कहाँ है, तेरे कागज तो मैंने आगरा भेज दिए, और तू अब यहाँ थोड़ी ना पढ़ेगी, तू तो अब आगरा जाएगी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना आगरा, और आगरा वाले आपको पता नहीं है 2 दिन के लिए जाओ तो वो मामा के घर के वो मामी वो वचन बता बता के प्रार्थना कर करके ही पागल कर देती है मुझे, तो मैं तो नहीं जाती आगरा।
तो पापा बोले ऐसा है, कोई तुझे पागल नहीं करेगा, तू अपने पे स्थिर रहियो और हम देख लेंगे जब कोई बात होगी तो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बड़ी रो रही थी। मैंने कहा, मैं अपने मतलब देवी देवताओं को जिनको पूजती थी, तो मैं उनसे कहने लगी मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, आप में तो शक्ति है ना, आप मेरे को रोक लो। लेकिन असली में पता चला कि अब उनमें शक्ति ही नहीं है। उनमें शक्ति होती वो मेरे को रोक लेते, शक्ति थी ही नहीं तो रोकते कहाँ से। तो फिर मैं चली गई आगरा। तो जिस दिन 8 सितंबर 8 सितंबर 2011 की बात है ये। तो जब मैं अपने मामा जी के घर जा रही थी, तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है। तो वहां से एक किताब कलेक्ट की, किसी ने बांटी थी, तो वो मेरे को किताब दी, प्रसाद वगैरह दिया, मैंने सब कुछ ग्रहण कर लिया, है ना। पापा बोले तू अपने साथ इसी को रखियो और तू किसी की बातों में मत आइयो। मैंने कहा ठीक है पापा की एक बात रख ली कि किसी की बातों में नहीं आना। अब वहां गई तो हमारे मामा जी के घर जो कॉटेज मीटिंग होती है ना, मतलब एक एक हफ्ते बाद सबके घरों पे होती है। तो फिर वहां पे वो चल रही थी, वो हमारे मामा जी के घर पे थी, मतलब घरों की जो मीटिंग होती है प्रभु के दास लोग एक हफ्ते बाद किसी के हैं, एक हफ्ते बाद किसी ऐसा, वो हमारे घर पे ही चल रही थी, मामा जी के घर पे। तो मामी ने बोला कि लो ये प्रार्थना का सामान खा लो। अब मैं मन में सोच रही थी ये प्रार्थना का सामान मैं क्यों खाऊं, मैं तो अपनी वो चीजें खा के आई हूँ, मैं तो नहीं खाती। बड़ी नफरत, बड़ी जलन मेरे अंदर, बहुत ही ज्यादा नफरत, बहुत ही ज्यादा जलन। बोलती थी सबसे अच्छे से, लेकिन जब उनके मतलब प्रार्थना करने का समय होता था, तो मैं अपने आप को इस तरह से कामों में बिजी कर लेती थी कि क्या ये मुझसे बोलेंगे। तो एक दिन मेरे मामा जी ने मेरे को बोला कि बेटा प्रार्थना में आ जा। तो मैंने कहा नहीं मामा जी मैं कुछ काम कर रही हूँ। तो वो मेरे मामा जी ऐसे हैं, मतलब स्पष्ट बोल देते हैं। बोले बेटा प्रभु से ज्यादा जरूरी तेरे लिए ये काम है। तो मैं अपने मन में सोच रही, अरे मैंने कहा मूर्ख आदमी। मैं अपने मामा जी को अपने मन में बोल रही थी, मैंने कहा मूर्ख आदमी, मेरे लिए इससे बढ़कर सारे काम है, यही नहीं है मेरे लिए, सारे काम है। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं परमेश्वर से भाग रही थी और परमेश्वर ने मुझको बचपन से पकड़ रखा था कि तू मेरी बेटी है, तुझे किधर भी नहीं जाना, वो तो शैतान भटका देता है। तो मैं भटक गई थी। छोटे बच्चे को तो जिधर ढालोगे वो ढल ही जाएगा। तो फिर ऐसे ही करके मैं मतलब सब लोग मेरे को पूछते थे, मामी को मेरी को, कि आपकी ये लड़की जो है ये उद्धार नहीं पा रही। चार्ली अंकल भी बहुत हर बार आते थे, बोलते थे एक था प्रभु को कब जानना है। मैंने कहा यहाँ तो एक छोड़ दो छोड़ सारे ही के सारे पागल है। मैं अपने मन में जो सोचती थी वही बोल रही हूँ। मैंने कहा एक छोड़ दो छोड़, यहाँ तो सारे ही पागल है। मैंने कहा एक से बचो तो दूसरा पकड़ लेता, दूसरे से बचो तो तीसरा पकड़ लेता। ये नहीं समझ में आ रही मेरे कि मतलब परमेश्वर मुझसे खुद बातें कर रहे हैं अपने दासों के, अपने दासियों के द्वारा। तो 24 जनवरी 2012 की बात है। तो चार्ली अंकल एक फंक्शन में आए थे, तो वो घर पे आके मेरे से बोले कि एकता सिस्टर यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया। मैंने कहा अंकल जी अभी नहीं किया। अब उनसे तो यही कहूंगी, उनसे तो कुछ भी नहीं बोलूंगी ना। तो उनके सामने अपनी वैल्यू भी बनानी है कि अंकल की नजरों में मेरी इमेज खराब ना हो जाएगी, ये तो बहुत बदतमीज लड़की है, तो उनसे तो अच्छे से बात करनी होती थी। तो फिर उन्होंने बोला कि प्रकाशित 3:20 है ना, यीशु तेरे दिल के द्वार को खटखटाता है, हमें खोलने की जरूरत है दरवाजे को। तो काफी बार, बहुत बार अनसुना किया, काफी बार ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं, काफी बार एकदम ऐसे मतलब दुष्ट आत्मा परेशान कर रही है। बस प्रभु का वचन याद होता था, याद कर लेती थी, बोल लेती थी, सो जाती थी। तो एक बार मेरे मामा जी ने बोला, जब मेरे को दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, कोई घर के सामने कोई एक्सपायर हो गया था, तो मेरे मामा जी से मैंने बोला रात के 3 बजे, मैंने कहा मामा जी आप सो मत और मामा जी आप जगे रहो, मुझे डर लग रहा है। तो मेरे मामा जी ने मेरे को एक ऐसा जवाब दिया, बोले जिन मंदिरों पे तू डेली जाती है, क्योंकि मैं अपने मामा जी के घर रहती जरूर थी लेकिन मंदिरों को जाना मैंने छोड़ा नहीं था। तो वो बोले कि जिन मंदिरों पे तू जाती है उन्हीं को पुकार, वही तुझे बचाएंगे, वही तुझे छुड़ाएंगे, हम क्यों तेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने कहा मामा जी प्लीज अब नहीं जाऊंगी मंदिर पे, अब आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मामा जी ने मेरे को सुनाई तो बहुत थी उस समय पे, लेकिन प्रार्थना कर दी। तो मैंने क्या किया, अब तो मैं अपने घर जाके ही मंदिर जाऊंगी, अब मैं इनके घर पे मंदिर जाऊंगी नहीं। फिर भी भैया मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, रात में डर लगता है तो बस वचन याद है, यहोवा मेरा चरवाहा है, उसी को याद करके सो जाओ। फिर बहुत ऐसी कठिन परिस्थितियां आ गई कि मतलब एक दुष्ट आत्मा मेरे को परेशान कर रही है और मैं बस वचन याद कर लिया, बस रात कट गई, सुबह अपने जियो आराम से। तो 2011 मैंने पूरी निकाल दी, सितंबर से लगा के दिसंबर तक 12 पूरी निकाल दी। फिर 13 में मेरे ऐसे 2 जून से मेरे मन में बातचीत सी चल रही थी। एक भाभी हमारी तो सिस्टर मीटिंग होती है, तो हम लोग वहां गए थे। तो मेरी मामी से बोली कि
ये कैसी पढ़ी लिखी है ये समझ में नहीं आता। पढ़े लिखे लोग तो बहुत जल्दी कैच करते हैं प्रभु का वचन, और इन्होंने अपना हृदय अभी तक कितना कठोर किया है। तो मैंने कहा ये तो सब पागल हैं, और ये अपने जैसा मुझे ईसाई बनाना चाह रहे हैं, इसलिए ये मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। फिर ऐसी मतलब 4 जून की बात है, तो 4 जून को मेरे को एक ऐसी दुष्ट आत्मा जैसा सपना दिखाई देता है। तो मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ अपने घर में, और मैं दुष्ट आत्मा के सपने में, और बस मेरे को जो आत्मिक लोग थे, मेरे मामा जी, मेरी मामी और हमारी जो कंचन दीदी है, वही मेरे को दिखाई दे रहे हैं सपने में, बाकी दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है। तो फिर ऐसे करके वहां पे मैं अभी किसी को बता नहीं रही कि मेरे, अब मेरे मन में एक चीज चल रही है कि अब मेरी 2 साल तो कंप्लीट हो गई इधर से। हाँ, 2 साल तो मेरी कंप्लीट हो गई, मेरी 1 साल रह गई है। अब मेरे को 1 साल ना अपने घर जाके कंप्लीट करनी है। फाइनल ईयर मुझे अपने घर जाके कंप्लीट करनी है, चाहे मुझे डेली अप डाउन क्यों ना करना पड़े। अब देखो मैं अपने मन से बात कर रही हूँ, लेकिन सुन कौन रहा है? परमेश्वर सुन रहे हैं। प्रभु जब सुन रहा है तो हमारे नाक में नकेल डाल के लाने वाला परमेश्वर है। अभी 2 तारीख से मेरे मन में बातचीत चल रही है कि अब तो भैया कुछ हो जाए, अब तो मुझे अपने घर जाके पढ़ाई करनी है, और मैं इन लोग के घर रहूंगी नहीं, ना इनके घर रहूंगी, ना ये ईसाई की बातें बताएंगे, ना ये मेरे जीवन को बदलेंगे। ये होते कौन है मेरे जीवन को बदलने वाले? मैं तो इतने देवी देवताओं को पूजने वाली हूँ। थर्सडे मतलब गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन और सोमवार का दिन, ये 3 दिन थे जिनमें मतलब मैं फास्ट रखती थी अन्य जाति देवी देवताओं के लिए। तो फिर ऐसे करके मैंने कहा ये कौन होते हैं, ऐसे करके मेरे मन में उथल पुथल सी चल रही है। 2 जून से लेकर 4 जून आ गई। फिर 4 जून को जब मैं सुबह सो के उठी तो दुष्ट आत्मा दिखाई दी। तो फिर मेरे मन में बातचीत तो चल रही है, पापा को फोन कर दिया, पापा बस आप मुझे आके ले जाओ। तो पापा ने बोले ठीक है तू अपनी पैकिंग कर ले। पापा को ये नहीं बताई मैंने कि मैं हमेशा के लिए आने की सोच रही हूँ घर पे, कि 1 साल मुझे इधर से नहीं करनी। मैंने कहा पापा बस आप जल्दी आ जाओ। तो पापा ने बोला ठीक है तू पैकिंग कर ले अपनी, मैं आ जाऊंगा तुझे लेने। मैंने कहा नहीं पापा आप आ जाओ, पापा आप आ जाओ। मैंने 4 तारीख 5 तारीख से उनसे ऐसे कहना शुरू कर दिया। तो पापा को आने में हो गई लेट। अब हमारी जो बेबी आंटी है, चार्ली अंकल की मम्मी, शायद कोई जानते होंगे चार्ली अंकल, तो चार्ली अंकल की जो माता जी हैं, वो 1 साल बाद केरला जाती थी। पहले आंटी मतलब इतनी एजेड नहीं थी, तो वो 80 की थी तब। तो वो जब केरला जाती थी तो वो 1 महीना रुक के आती थी पूरा। तो जब वो वहां से लौट के आती थी तो उनको अपनी असेंबली के लोगों को, अपने मतलब कलेसिया के लोगों को देखने के लिए बहुत आंटी उत्सुक होती थी। तो ऐसी आंटी मतलब वहां से लौट के आई 6 जून, 6 जून 2013 को आंटी वहां से लौट के आई। तो 7 जून 2013 को आंटी हमारे घर पे आई हम लोग से मिलने के लिए। तो जब आंटी हमारे घर पे आई 7 जून 2013 को, तो मैं सच्चाई बोल रही हूँ कि मैं ना मेरी मामी नीचे थी, और मैं ऐसे करके भी जैसे ही मेरे को पता चला कि आंटी आई है, तो मैंने अपने हाथों को ना डिस्टर्ब कर दिया। मैं घर का जैसे झाड़ू पोछा होता है ना, तो आंटी से ना मिलने के कारण, ना मिलना, आंटी से मिलना नहीं है मेरे को, इतना मैंने समझ लिया था कि आंटी से मेरे को मिलना नहीं है। ये मिलेंगी तो वही मुझसे मूड मारेंगी। मैं प्रभु के लोगों से बहुत बचती थी, बहुत बचती थी। आंटी मेरे को हाय हेलो बोल रही है, मैं आंटी की तरफ से मुंह फेर लेती थी। अ, तो ये था मेरे जीवन में। तो फिर मैंने क्या किया, जैसे मेरे को पता चला ना कि आंटी आ चुकी है, नीचे नीचे के हॉल में आंटी बैठी हैं, तो मैंने क्या किया, अपने आप को डिस्टर्ब कर लिया और अपने हाथों को पोंछे के पानी में गंदा कर लिया, पोंछा लगाने लग गई। और तो फिर मेरी मामी की आवाज जाती है मेरे को, बोले एक तो आंटी आई है। मैंने कहा हाँ मामी आ रही हूँ, अभी पोंछा लगा लूं। मामी बोली नहीं पोंछा वोछा मत लगाओ। मामी को तो पता थी कि सब पोंछे वोछे तो लग चुके हैं, पोंछे वोछे तो सब लग चुके हैं, अभी ये क्या पोंछा। तो घर में जो पोंछा लगाते हैं, तो वो बोली कि नहीं तुम तुरंत आ जाओ। तो फिर मैं आ गई। मैं सच्चाई बोल रही हूँ, प्रभु जानता है कि मैंने ना हैंड वॉश तक नहीं किए थे। मैं गुस्से में आई थी ना कि मेरे को, अरे ये फिर नहीं पीछे पड़ गए मेरे। तो जब मैं वहां पर आई तो एक भाई हैं, वो केरला से आंटी को छोड़ने आए थे, उनका नाम है जोमोन, पूरा नाम नहीं पता मुझे, जोमोन है। तो वो जोमोन भाई को जब मैंने देखा, तो दूसरी बार देखा था उन भाई को मैंने, शायद पहले भी देख चुकी थी। तो फिर वो भाई ने बोला सिस्टर आप इधर बैठ जाइए। आंटी ने बोला, आंटी मतलब दुख जाहिर कर रही थी कि अपनी भाषा में, आंटी वो मलयाली है तो वो मलयाली में ही बोल रहे थे उनको कि बहुत दुख होता है कि 3 साल हो गए ने वचन सुनते सुनते, 2 साल कंप्लीट हो गए और तीसरा साल चल रहा है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो मामी से बोल रही थी, बिनु क्या
प्रभु क्या चाहता है समझ में नहीं आता। मामी ने मेरी ने बोला कि आंटी हम भी कुछ नहीं बोल सकते, बस प्रार्थनाएं चल रही हैं, बाकी सब परमेश्वर के हाथ में है। उथल पुथल तो मेरे मन में चल ही रही थी, तो कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मेरे मन में इस तरह की बातें चल रही थी। तो फिर वो भाई ने बोला सिस्टर बाइबल खोलो। मैंने उनसे ये भी नहीं बोला, मैं सच्चाई बोल रही हूँ कि मैं अपने हैंड भी वॉश करके आऊँ, मैंने गंदे हाथों से, तो परमेश्वर जानता है मेरी सच्चाई को, मैंने गंदे हाथों से बाइबल को पकड़ लिया, क्योंकि परमेश्वर मेरे मन को जानता था, हाथों को नहीं। उसने सॉरी वो मतलब उसने मेरे को क्षमा कर दिया होगा, मेरे को पता है ना। तो मैंने गंदे हाथों से बाइबल पकड़ ली, और मेरी मामी को भी शायद पता नहीं था कि मेरे गंदे हाथ हैं, वरना मेरे को वो हैंड वॉश करने के लिए बोल देती, मैंने मामी को बोला नहीं था। तो वो ऐसे बोली, वो भैया कि सिस्टर आप ये वचन निकालो, रोमियो 10 का 9, और ऐसे करके मतलब उद्धार के विषय में। तो मैंने बोला अरे यार ये तो सारे ही पीछे पड़ गए, ऐसे करके मेरे मन में बातें चल रही हैं अंदर, तो सारे पीछे पड़ गए, ये ना छोड़ने के, और इन लोगों से बचा लो ना, मुझे कोई है तो मुझे बचा लो। अब बचाएगा कौन, जो है वही बचाने वाला है। मैं दूसरों से बोल रही हूँ कि कोई है तो मुझे बचा लो। तो फिर ऐसे ही करके वो भैया ने बोला कि सिस्टर आप अभी इतनी बड़ी हैं, आप अपनी पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगी, आप बुढ़ापे में जाएंगी, आप मरेंगी। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं बोला आप मरेंगी तो किधर जाएंगी, तो उन्होंने ये बोला जब आप बुढ़ापे में जाओगे तो आप मरोगे, आप मरोगे तो किधर जाओगे। मैंने बोला स्वर्ग में तो नहीं जाऊंगी। मैं उनसे ऐसे मतलब बात विवाद कर रही हूँ, मैंने कहा स्वर्ग में तो नहीं जाऊंगी। तो बोले क्यों नहीं जाओगी सिस्टर। मैंने कहा जब यीशु मसीह को नहीं मानती हो तो स्वर्ग में क्यों जाऊंगी। तो बोले यीशु मसीह को क्यों नहीं मानते हो। मैंने कहा मेरा मन है नहीं मानती हूँ। तो इस तरह से मैं भैया से वाद विवाद कर रही थी, और फिर भैया ने बोला ठीक है सिस्टर आप जा सकते हैं। फिर मेरे जाने के उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे जाने से पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद बोला सिस्टर आप जा सकते हैं। आंटी ने भी प्रार्थना किया। आंटी हमारा इतना दुखी हो जाती थी, चार्ली अंकल की जो मम्मी है, कि वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति रोने लग जाता ना, आंटी उस तरह से प्रार्थना करती थी कि आंटी को मेरे लिए बहुत दुख होता था, क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मतलब एक आत्मा उस शैतान के चंगुल से बाहर निकल आए और प्रभु के राज्य में खुशी मने, है ना। तो फिर मैं वहां से चली गई, मैं उठ के वहां से चली गई। उस दिन के बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अपने जीवन के बारे में बता ही नहीं सकती कि फिर मेरे मन में वो उथल पुथल सारी खत्म हो गई। क्या हुआ, फिर उस दिन 8 जून से मैंने सुबह से 8 जून सुबह से तो बाद में आया, मैंने उस शाम प्रभु से वचन पढ़ा, प्रभु का वचन पढ़ा। और वो वचन मैं नहीं जानती, वो मेरे समझ में ही नहीं आया था वो वचन क्या था। लेकिन 7 जून 2013 से जब मैंने प्रभु को अपने जीवन में, वो प्रभु मेरे बचपन से ही जानता था, वो प्रभु मुझे बचपन से जानता था कि तू मेरी बेटी है, लेकिन मैं भटक गई थी, मैंने त्याग दिया था। लेकिन जब परमेश्वर ने पकड़ा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो जो नए भाई बहन है वो यही है कि हम प्रभु के लिए कुछ भी नहीं करते, परमेश्वर हम पर अपनी दया की दृष्टि खुद डालता है ना। और वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, ये मैंने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया कि हाँ सचमुच में प्रभु तू ही है, तेरे को छोड़ और कोई है ही नहीं। मैं कहीं भी जाऊं तो उससे कहीं नहीं भाग सकती, वरना 5 जून को मेरे पापा आ जाते, जिस तरह से मैंने उन्हें फोर्स किया था नहीं पापा आ जाओ, नहीं पापा आ जाओ। लेकिन प्रभु की योजना क्या थी कि 7 जून को मैं अपने दास को भेजूंगा, 7 जून को मैं अपनी दासी को भेजूंगा, और तेरे जीवन को मुझे परिवर्तन करना है। तो मेरा जीवन यही था। फिर जब मैं अपने परिवार में आ गई, मेरे घर में आके इतना उथल पुथल मचा। जब मेरे पापा को पता चला कि मैंने प्रभु को विश्वास कर लिया, मेरे पापा ने मामा जी के घर इतना लड़ाई झगड़े, मेरे मामा जी को इतना उल्टा सीधा बोला, लेकिन मामा जी ने बोला हमने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने किया। अभी आप सब लोग प्रार्थना करो, क्योंकि मेरे पापा की अभी भी आत्मिक आंखें बंद है, शारीरिक आंखें तो खुली है, आत्मिक आंखें बंद है। तो यही था मेरा जीवन प्रभु में आने से पहले का। और मैंने बहुत कोशिश की थी कि उस यीशु मसीह से भागना है, लेकिन यीशु मसीह से कोई भाग ही नहीं सकता। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव कर लिया। आप सबका धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया। यही मेरी गवाही। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपकी गवाही तो बिल्कुल परफेक्ट और बहुत सुंदर है, अरे मैं सुन भी चुका था, लेकिन हमारे नए विश्वासी भाई बहनों के लिए ये गवाही से बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है और उनका विश्वास और मजबूत होगा, क्योंकि वो जान लेंगे
कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन भी सिखाता है। भाई जितिन ने गवाही दिया, बहन ने एकता बहन ने गवाही दिया। और मुझे तो लग रहा था बहन का गवाही तो बहुत बड़ा है, वो पता नहीं इतने कम शब्दों में इतने कम समय में कैसे दे दिया, क्योंकि हमने एक एक घंटे तक बहन की गवाही को सुना है। और बहुत अद्भुत गवाही है, सच्ची गवाही है, परमेश्वर के सामने देती है। परमेश्वर खुद इस बात के गवाह हैं, इसलिए वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा में भरकर वो बोलती हैं। लेकिन आजकल कम समय में उन्होंने बोल दिया, बहुत सी बातों को छोड़ भी दिया है, क्योंकि हमें पता है बहन का विश्वास बहुत अटूट है और वो प्रभु के लिए उनका जीना और मरना सब कुछ प्रभु में है। पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया है। जो अभी आंटी की वो गवाही दे रही, आंटी अभी भी है, आगरा में रहती है, चाली अंकल की माँ है। और वो अभी वो बहुत उम्र की हैं, शायद 90 प्लस हो गई होंगी, तो वो अभी भी हैं और प्रभु की सेवा में है। अच्छा गवाही था, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, तो आशीष दे। और भी अभी भी और भी समय है, गवाही दे सकते हैं हम लोग। आज प्रभु ने एक मौका दिया है कि हम एक दूसरे के दुख और सुख को बांटे, गवाही के साथ बांट सकते हैं, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना कर पाएंगे, प्रभु से मांग पाएंगे। अभी भी और भी कोई भाई चाहे तो गवाही दे सकते हैं, अभी मौका अच्छा है। यशवंत भाई है, उनका गवाही भी बहुत अच्छा संडे वर्शिप में दिया था। वो बहुत कष्टों से गुजर रहे हैं, लेकिन प्रभु उनको छोड़ रहा नहीं है, त्यागता नहीं है, प्रभु उनके साथ और संग रहते हैं। संध्या बहन। जी उसी की सभी को मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। थोड़े से स्वागत है बहन। परमेश्वर ने कैसे हम लोगों को चुना है, इस तरीके से परमेश्वर ने हमें ठहराया है कि परमेश्वर को हम नहीं चलते, परमेश्वर ने हमें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है, सभी को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही दे रही हूँ, जैसे कि अभी एकता ने बताया कि मैं अपने मामा जी के घर से विश्वास में होके आई हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने किस तरीके से एकता को चुना है। और एकता को इसलिए चुना है क्योंकि वो जब हमारे हाथों में परमेश्वर का वचन नहीं था, तो इसलिए परमेश्वर ने एकता को चुना। और एकता जब आगरा से हाथरस आई, तो हाथरस आ गई, तो उसके जैसे एकता ने बताया कि पापा मेरे बहुत विरोध कर रहे थे कि मेरी लड़की को ईसाई बना दिया अपने ससुरालियों से। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा उन्होंने डांटा वांटा और लड़ाई झगड़े भी किए। परमेश्वर ने वहां भी संभाला, समाप्त कर दिया सब कुछ। लेकिन प्रभु ने एक योजना और निकाली एकता के द्वारा कि एकता जब यहाँ हाथरस में आई, तो एकता ने जैसे कि वचन पढ़ रही है, गीत गा रही है एकता। तो हम मेरा मेरा घर में एकता की चाची हूँ, और मेरा घर और एकता का घर बगल में ही है। तो एकता जब वचन पढ़ती थी, गाने गाती थी, गाना वो अलग गाती थी, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। तो मैं जो कहती थी निकल के गली से, तो एक तो बहुत अच्छा गाना है ये, और कहाँ से सीखा तेने मेरे को सुनना है ये गाना। तो एक तो कहती आ जाओ और सुनाऊंगी आपको गाना, आ जाओ। तो मैं बैठ जाती थी, मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। सुबह ही आ जाती थी मैं जल्दी से काम करके, मैंने वही गाना सुनूंगी। और एक और गाना, एक या इनकी बेटी मर गई थी, या इनकी बेटी, एक वो भी गाना मेरे को बहुत पसंद था। एकता वो भी गाती थी। तो मेरे को दोनों गाने बहुत ज्यादा पसंद थे। तो मैं कह रही एकता मैं आ रही हूँ। और एकता कुछ पढ़ती थी भी, जैसे कि परमेश्वर के वचन पढ़ती थी, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। मैंने की एकता मैं आ जाऊं क्या, हाँ आ जाओ। तो परमेश्वर किस तरीके से मुझे सुन रहे थे। फिर मैंने बोला, मैं कि ठीक है मैं आ रही हूँ एकता। तो मैं एकता के पास चली गई, तो हम लोग गीत गाते थे यही वाला कि करता हूँ मैं तेरी चिंता। गाना गाने के बाद में परमेश्वर का गीत गा के महिमा करने के बाद परमेश्वर के वचन पढ़ती थी एकता, हमें वचन से बताती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था कि वचन दे रही है एकता। तो हम जो नहीं समझ पाते थे कि ये परमेश्वर के वचन है। और जब हम गए एकता के पास, गई मैं ऐसी बैठती रही, बैठती डेली रोज मैं एकता के पास जाती थी। एकता वचन पढ़ ले, एकता गीत गा ले, एकता सो रही है तो एकता को जगा लेती, एकता कुछ काम कर रही है तो मैं कह रही थी, मैंने एकता आ जा, मेरे को जो सुना दे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं एकता के पास जाती थी, तो वो उधर का दरवाजा बंद रहता था, इधर का दरवाजा खुला रहता था। तो बीच में दरवाजा छोटा सा, तो मैं उसी में बैठ जाती थी। हमारी जीजी है एकता की मम्मी, हमारी जेठानी है वो, तो वो भी बैठ गई, कह रही है एकता उठ जा, अंजू आ रही है प्रार्थना के लिए। तो मैं बैठ जाती थी ऐसे ही। तो फिर एकता, एक दिन एकता सो रही थी, तो जीजी बोली अभी तो वो सो रही है, चल तू बैठ जा, अभी उठ जाएगी वो। तो मैं पढ़ना नहीं जानती हूँ। तो मैं उनकी एकता उठ जाए तो मुझे वचन बता दे। तो हाँ, फिर मैं बैठ गई वहां जाके। तो एकता उठी, उठ नहीं पाई जब तक एकता सो रही। तो मैं वहां पे गई, तो अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ
कि बहुत तेजाई से एक तरफ को मेरा हाथ शैतान खींच रहा बाहर को, जंगले से बाहर को बिल्कुल, और अंदर को आधी, और अंदर को आधी बाहर आधी अंदर, ऐसे करके मेरे हाथ को खींच रहा है। और मैं बहुत बहुत तेजाई से चिल्लाने लगी, मैंने कि दीदी मेरे को बचाओ और एकता मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता कौन खींच रहा है मेरे को। तो इस तरीके से फिर जीजी ने बोला कि एकता जल्दी से उठ, पता नहीं क्या हो गया चाची को। तो एकता ने तुरंत ही बाइबल उठाई और प्रार्थना करी मेरे लिए, और जीजी ने हाथ पकड़ के भी मेरे लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर सब सुन रहे हैं जो भी मैं बोल रही हूँ। तो कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर हमें चुन रहे थे एक साइड में, मतलब परमेश्वर हमें खींच रहे थे और शैतान अपनी ओर खींच रहा था। तो परमेश्वर ने क्या बोलते हैं इस तरीके से हमें चुना है। तो पूछो मत, फिर एकता ने हमें वचन से प्रार्थना करी, तो उसके बाद भी मेरे को पता नहीं चली, मेरे को फिर मुझे पता नहीं चली कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद मैं एकदम ठीक हो गई, मुझे इतना क्या हो गया कि पता नहीं, तुम ही तो कह रही थी क्या हो गया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मुझे पता नहीं क्या हो गया मेरे को। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी दिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। एकता ने वो वाला वचन बताया मेरे को कि जो सोने चांदी की मूर्तियां होती हैं वो बोल नहीं सकती, और ना वो अपने कंठ से कुछ बोल सकती और ना स्पर्श कर सकती, उनके हाथ पर रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकती। मेरे अंदर ये वाला वचन बहुत ज्यादा बस गया। मैं एकदम से मन की है, मैं तो बहुत सारी पूजाएं करती थी, मैं तो बहुत सारी मूर्तियों को पूजती थी, माला ले जाती थी और बहुत सारी पूजाएं करती थी। मेरी चचिया सास कहती थी, तो यह सास कैसे, मेरी तो बहू बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा पूजा करती है, मैं बहुत पूजा करती थी पहले। तो उसी दिन एकता ने ये वाला वचन मुझे दिया, वचन मेरे अंदर ऐसा बस गया, नहीं अब नहीं करूंगी मैं कोई सी भी पूजा, और मेरे को कुछ नहीं है, ये तो सब मूर्तियां ये तो बोलेंगी नहीं, मैं क्यों पूजा करने लगूं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि उस दिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, परमेश्वर ने उसी दिन मुझे उद्धार दे दिया। मेरी समझ में आ गई कि कोई नहीं है संसार में सिवाय परमेश्वर के, परमेश्वर है बस हमारे सब कुछ, और कोई भी नहीं है। तो एकता ने हमारी आत्मा बचाई, ना एकता आती और ना ही हमें वचन मिलता, क्योंकि वचन वो पढ़ती थी, हमारे कानों में जाते थे वचन, और हम पीछे चले जाते थे, क्योंकि परमेश्वर हमें चुन रहे थे कि चल उधर चल उधर। वचन जब हमारे कानों में जाते हैं परमेश्वर के, तो बहुत ज्यादा सामर्थ्य मिलती है, और गीतों से भी हमारी सामर्थ्य मिलती है। तो हमें एकता ने हमें वचन से बताया, तो हमने ग्रहण कर लिया वचन, और परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमें उसी दिन उद्धार हो गया। और उस दिन से आज तक हम परमेश्वर को मानते हैं। कुछ भी होता है घर में, कोई भी प्रॉब्लम होती है, हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। बहुत सारी बहनें हमें एक बजे से बैठती हैं, और 3 भी बज जाते हैं, 4 भी बज जाते हैं। कोई बहुत सी बहनें फोन के माध्यम से आती हैं, बहुत सी बहनें संगति में आती हैं। अब हम जब से प्रार्थना करना हमारी शुरुआत हो गई कि एकता वचन देती है, हम सब बैठ जाते हैं। तो काफी लोगों को एकता ने वचन से बताया, यदि एकता नहीं होती ना तो साथ हमारी आत्माएं नहीं बसती। और सबसे बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से और एकता को लेके आए, उसी के द्वारा हाथरस में काम हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, और अपनी आत्मा बचने के लिए आप लोग प्रार्थना करना, क्योंकि मेरी बेटी भी विश्वास में आ गई है। अभी तो वो बाइबल पढ़ती है, लेकिन थोड़ा सा आत्मिक में और बढ़ जाए, आप लोग प्रार्थना करना। और मेरी जो दौरानी की लड़कियां, उन्हें भी बचन से बताया एकता ने, चारों 3 बेटियां हैं और मेरी दौरानी, उन लोगों ने भी भाग पा लिया है। और ये समझ लो कि हम कम से कम 5-6 जने हैं, सभी लोग भाग पा लिया, सभी लोग परमेश्वर के समीप बैठते हैं डेली रोज। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एकता के द्वारा बहुत सारी आत्माएं बची हैं। परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे एकता को, सबसे बड़ा है परमेश्वर का धन्यवाद। और आप लोग प्रार्थना करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, कितना हाँ, सुंदर और गवाही आपने दिया। थोड़ा सा और बोलूंगी मैं, क्योंकि मेरे पति पे जब जब एकता आई थी तो मेरे पति कह रहे थे कि अरे क्या बोलते हैं, किवाड़ बंद करके नहीं तब प्रार्थना करती थी मैं, क्योंकि वो यूं बोलते थे कि तू अपने बाप को छोड़ के और दूसरे बापों को मान रही है। तो मैं इसलिए किवाड़ बंद करके प्रार्थना करती थी। तो नो कहते थे कुंडी खोल, अच्छा तू दुआ पढ़ रही होगी इसलिए तू किवाड़ नहीं खोल रही है। तो काफी वो विरोध करते थे, लेकिन अभी तो वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके सामने ही मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। और जब अंकल जी आते थे, चार्ली अंकल जी, तो मैं वो कहती थी मैं कैसे जाऊं बचन में, और परमेश्वर भाई लोग इतनी दूर से आए हैं आगरा से, और हम लोग बैठ नहीं सकते प्रार्थनाओं में, तो वो जाने नहीं देते थे मेरे को, कहते थे वहां गई तो तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं जाके मुझे डरती थी, लेकिन प्रभु को ग्रहण मैंने उनके सामने कर लिया था। प्रभु का धन्यवाद हो। और अभी वो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है कि नहीं किया है। लेकिन हमारी एक सासू माँ है, क्या बोलते हैं गाँव की, तो बोलने कह रही तू नहीं बता सकती बच्चा उन्हें
आशान के पापा को, तो मैं तो बताऊंगी, तो उन्होंने उन्हें वचन बताया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने ग्रहण किया है कि नहीं किया है परमेश्वर को। तो यही मेरी गवाही है कि रोक रहे थे वो, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी परमेश्वर में। मैं तो अपने परमेश्वर को मानती हूँ आज भी। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद बहन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन संध्या बहन, कितना सुंदर गवाही आपने दिया। और ये परमेश्वर के सामने दिया है, हम सबके बीच में दिया है। परमेश्वर उस गवाही को सुन रहे थे, हम सब भाई बहनों ने भी सुना है। ये सच्ची और पवित्र गवाही है। और एकता बहन का बहुत एहसान है, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु अपने दास दासियों को कहीं ना कहीं रखे हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। कैसे भी हम लोग परमेश्वर के पास पहुंचना है, लेकिन परमेश्वर को ही श्रेय जाता है कि परमेश्वर अपने बेटों को इस्तेमाल करता है। चिंता वही है, बुद्धि ज्ञान वही देता है, आज्ञा वही देता है, आत्मिकता वही देता है, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु की ओर बढ़ जाता है। इस प्रकार से और गवाही के द्वारा आज हमें बहुत अच्छा खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है कई महीनों के बाद, कि हम लोग ऐसे जुड़कर गवाही में जा रहे हैं, गवाही सुन रहे हैं एक दूसरे की। तो परमेश्वर हमको आशीष करना है, आशीषित करना है। और भी इस समय है अभी गवाही का, एक दो और भी गवाही चाहे तो दे सकते हैं, थोड़ा सा समय और बचा है। कोई भी भाई बहन अपने अनुभव से, अपने जीवन से कुछ भी बोल सकते हैं। यशवंत भाई। जी भैया। हाँ ब्रदर, आप भी थोड़ा बोलिए, गवाही दीजिए, उसके बाद खत्म करेंगे। जय मसीह की। मैं अभी 2 मिनट बाद। अच्छा 2 मिनट, ठीक है ठीक है। तो मैं परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम सब लोग जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, जो नए लोग हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कई परिस्थितियों में रहे हैं। हमने यीशु मसीह को जब नहीं जाना था, नहीं जानते थे, तो हम अपने जीवन को मूर्तियों के पीछे बिताते थे, और हम लोग सब जानते उसके पीछे पागल थे। मैं तो बहुत पागल था, और छोटी सी उम्र में 10 साल की उम्र में उसके उनका पुजारी बन गया था, और उन्हीं के पीछे भागता था, पागल जैसे हो जाता था, पढ़ाई लिखाई में भी इतना ध्यान नहीं लगाता था। लेकिन जब मैं अपने घर से 3 किलोमीटर स्कूल जाता था, तो सिर मेरा हमेशा नीचे रहता था, क्योंकि इतने देवी देवता रोड के किनारे बने हुए थे। उनको देख देख के अपने सिर को झुकाते झुकाते, प्रणाम करके, दंडवत करके निकलता था। तो मेरी गर्दन थोड़ा झुकने भी लगी थी कि मतलब इतना भक्ति दिखाना, और मूर्ति पूजा में बहुत समय बिताना। और अभी जो जैसे कि गणपति को घर में लाते हैं, 8 दिन उसकी सेवा करते हैं, तो उसका श्लोक भी हम लोग सीखे थे, उसके जो नारे जैसे लगाते हैं, वही आरती जैसे गाते हैं, वो भी मैं बहुत करता था। जय गणेश, आज भी मुझे याद है, जय गणेश देवा, हे पार्वती महादेवा। तो इस प्रकार से मतलब ऐसे पागल टाइप के जैसे हुए। जब मैंने भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, एक भाई जो चेन्नई से डबरा में आकर के सेवा के लिए आए थे, तो उनके द्वारा मैंने सुना, तो मैं भी ठट्टा मजाक करता था, हंसी मजाक करता था। और मैं ऐसे मतलब उनको भी पागल कहता था, अरे तो ईसाई धर्म बनाने वाले आ गए हैं, हम अपने बाप को, जैसे संध्या बहन बोल रही थी कि हम अपने बाप को छोड़ के दूसरे बाप को क्यों माने। तो इस प्रकार से मेरे मन में भी चलता था, ऐसे मैं सोचता भी था, लेकिन ये क्या है मेरा बाप, मेरा बाप कौन है, क्या है, ये इतिहास हमको मालूम ही नहीं है। बस लोगों की एक भाषा बन गई है, कि लोगों का ऐसे एक विचार हो गया है कि हम तो हिंदू धर्म के हैं, हमारा तो पूर्वज जो करते हैं वो हमें ही करना है, तो वही उसी को हम बाप मान लेते हैं। वो कहाँ है, कैसे बाप है। हम इस बात को ये बात को हमने समझा, ये तो झूठ है, बेकार है। तो इस प्रकार से हमने अपने जीवन को बिताया। जब सच्चा ज्ञान परमेश्वर का वचन से हमें आया, फिर हम लोग उनके क्लास में बैठने लगे। संडे जो संडे क्लास होता है उसमें बैठने लगे, थोड़ा ज्ञान आया, फिर बढ़ने लगे। फिर इस प्रकार से फिर भी भरोसा नहीं किया। दया सागर देखते थे, दीवार पे फिल्म चलाते थे, बहुत मजा आता था। और फिर उसमें ठट्टा मजाक भी करते थे। यीशु मसीह को जब वेदना है, उनको जब कष्ट दिया जाता था, परेशान किया जाता था, तो बहुत मजा, अरे देखो उनको कैसे, एक आम व्यक्ति सोच के हम बोलते थे, मतलब ईश्वर समझ के नहीं, एक आम व्यक्ति कैसे वो उनके मुंह पे थूका जा रहा है, कैसे उनको मार रहे हैं कोड़े, कैसे सिर में कांटे ठोक रहे हैं। मतलब एक फिल्म जैसे देखते हैं, ऐसे मन में ऐसे चलता था। लेकिन जब परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर ने मेरे हृदय में बात किया, अपने परमेश्वर अपने वचन से जब बात किया, मेरा हृदय पिघल गया, मैं टूट गया। अपने आप में काफी निराश हुआ कि ये तो सब कुछ जो परमेश्वर कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, और उसी पर हम लोग हंस रहे हैं, ठट्टा मजाक उड़ा रहे हैं।
तो इस प्रकार से मैंने फिर अपने जीवन को प्रभु को दिया। मैं और पढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर मैंने पादी साहब के साथ संगति करना शुरू किया। घर वालों ने विरोध किया, गांव वालों ने विरोध किया, तो फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं उनके साथ संगति में हमेशा बना रहा। 6-7 साल मैं उनके साथ संगति करता रहा। करने के बाद में मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण किया। मेरे जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी। इतनी कम समय में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत बड़ी घटना, उसमें प्रभु ने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया। तब से मैंने संकल्प लिया कि मैं जीऊंगा तो मसीह के लिए, मरूंगा तो मसीह के लिए, और मैंने अपना जीवन दे दिया। प्रभु यदि मुझे बचाएंगे तो मैं पूरा जीवन आपके लिए देता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पढ़ाई करके आपकी सेवा करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, नौकरी कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने अपने मन में ठाना, मैंने वही किया। तब से लेके आज तक 1994 में मैंने बपतिस्मा लिया था, और 1993 में मैंने यीशु मसीह को उद्धार करता करके ग्रहण कर लिया था। 94 में बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज पढ़ा बनारस कछुआ में, और 3 साल बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद में तभी से लेके आज तक मैं प्रभु की सेवा में हूँ। और तब से लेके अभी तक कई भाई बहनों को सुसमाचार सुना है। मेरे गांव में मेरे साथ 40 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। बहुत सुंदर चर्च बना हुआ है, डबरा के पास सुल्तानपुर गांव है। उसके बाद मैंने भितरवार में सेवा किया। भितरवार में मेरी ससुराल है, वहाँ भी मैंने सुसमाचार सुनाया। वहाँ भी बहुत सुंदर चर्च है, बहुत लोग विश्वास में है वहाँ पर, डबरा भितरवार में। फिर मुझे प्रभु ने दतिया लेकर आया। दतिया में मैं 2000 में आ गया था। 26 साल हो गए मुझे प्रभु की सेवा में। अभी तक प्रभु ने मुझे कोई कमी गटी में नहीं रखा, कोई कमी दिया भी नहीं है। परमेश्वर ने मुझे अच्छा भला चंगा रखा, सुंदर पत्नी, 2 बच्चे दिए हैं, एक बेटी की शादी भी होने दिया, बेटे को अभी पढ़ाई कर रहा है। तो इस प्रकार से प्रभु आशीष पे आशीष दे रहे हैं, और वो कभी हमने नहीं सोचा, लेकिन प्रभु दे रहे हैं। वो देने वाला परमेश्वर। तो इस प्रकार से प्रभु हमारी मदद करता है। जितेंद्र की गवाही, एकता बहन की गवाही, संध्या बहन की गवाही से हमें पता चलता हमारा परमेश्वर कितना महान है। कई वचन मेरे हृदय में बात किया। यूहन्ना 3:16 भी हम देखते हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई प्रेम ही नहीं है। परमेश्वर कितना अटूट प्रेम करता है। माँ और पिता बच्चे को भूल सकते हैं, प्रभु ने वायदा किया मैं नहीं भूलूंगा। तो हमारा परमेश्वर हमको नहीं भूलेगा। इस प्रकार से देखते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारा दिल मेरा मंदिर है। तो पहले हम मंदिरों के लिए भटकते थे, लेकिन खुद परमेश्वर ने हमारा दिल हमारा मंदिर बना दिया। वो खुद परमेश्वर हमारे दिल में बैठा हुआ है, इसलिए अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से हमने अपने प्रभु जीवन को प्रभु को दिया है। पूरे परिवार सहित, माता पिता भाई बहन सब लोग प्रभु में विश्वास में। राहुल जो अभी रीडिंग करना है, मेरी बहन का बेटा है, पूरा फैमिली वो विश्वास में है। और मेरा छोटा भाई और बहू और हमारा चाचा और चाचा के बच्चे जो है, वो अभी देवेंद्र है जो जुड़ता, आज वो जुड़ा नहीं, वो सब लोग प्रभु में हैं और प्रभु के कार्य में और सेवा में और खास अपने काम में व्यस्त हैं। और लेकिन विश्वास में टूट है। संडे वर्शिप में जाना, संगति में जाना, वचन को सीखना, हमेशा निरंतर लगे रहते हैं। और हमारा परिवार दतिया में है। हमारी कलीसिया प्रभु ने दिया है, वो कलीसिया मेरा परिवार है। जैसे कि हम एक खून का रिश्ता हम लोग कह सकते हो, खून का रिश्ता है। इस प्रकार से दतिया में रखा है। जो भी जितेंद्र भाई केरल में है, दीपू भाई केरल में है, राजू भाई केरल में है, और हैदराबाद में भाई शीतल भाई परिवार है। रिंकू जो सागर वो पढ़ाई कर रहा है, केरल में है। और पंजाब में है, और खास जो दिल्ली में जो हमारे परिवार हैं, सागर में है। और भिन्न भिन्न जगह में सेवा में भी चले गए हैं, सेवक भी बने हैं। दतिया कलीसिया से प्रभु चुन करके ले गया है, और प्रभु ने दतिया कलीसिया को हरा भरा किया है। अभी भी कमी नहीं होने दे रहा है। जब यहाँ से निकलते हैं लोगों को प्रभु बढ़ाता है। ये मेरी ताकत है, बल या बुद्धि ज्ञान नहीं है, ये सब परमेश्वर की योजना है कि अपने दास दासियों को चुनकर कलीसिया में लाता है और कलीसिया को बढ़ाता है। और वो अपनी महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रभु ने हर व्यक्ति को चुना। संसार में जितने भी व्यक्ति है सबको प्रभु ने चुना है, ताकि वो नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए, स्वर्ग राज्य के वारिस बने। इस प्रकार से मेरा गवाही है। और समय कभी मिलेगा तो और विस्तार से देंगे। परमेश्वर गवाही की तरफ हम सबको आशीष करे। और मैं आगे का समय भाई जसवंत को देता हूँ। मैंने ज्यादा समय ले लिया। जसवंत भाई आप बोल सकते हैं। थैंक यू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम यशवंत है और मैं भदेवरा गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं प्रभु को नहीं जानता जानता था सच में। मैं भी मूर्ति पूजा वाला था और काफी उपवास, तमाम प्रकार की मूर्ति पूजा में विलीन रहता था। और जिया जी के द्वारा, भवानी सिंह के द्वारा मैं प्रभु में आया। और वो हमें वचन बताते थे, लेकिन हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी। जब एक बार उनके साथ में हम लोग कहाँ पे, भोपाल गए थे। भोपाल में एक सेमिनार था। बोलने लगे
चलो एक बार तुम्हें दिखा के लाते हैं। तुम लोग सोचते हो कि यहाँ पे मतलब हम चार लोग इकट्ठे होते हैं और सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो वहां पे गए तो हमने देखा तो हजारों की तादाद में लोग, प्रभु को मानने वाले लोग, और ना कि कोई नशा पत्ते वाला, तमाम प्रकार की ऐसी चीजों को हमने नोटिस किया वहां पे जाके। तो हमने कहा कहीं ना कहीं प्रभु में सच्चाई तो है। लौटते समय, भोपाल से लौटते समय 3 दिन के बाद वहां पे कुछ जिया जी से कोई बातचीत हुई। तो मैंने वहां पे ऐसा शब्द निकल गया कि जिया जी आप कहते हैं कि प्रभु को मानो, प्रभु को मानो, लेकिन कैसे हमारा जीवन चलेगा? परमेश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने ऐसे प्रकार के, हमने बातचीत किया उनसे कि मुझे दो दो बेटियां दी और गरीबी स्थिति है, मजदूर हूं मैं। मतलब मैं अगर प्रभु को मानने लगूंगा, दतिया आऊंगा जाऊंगा जगह जगह संगति में, तो मेरा कैसे परिवार चलेगा? मैं बहुत कमजोर स्थिति में हूँ। तो मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, उन्हें बहुत बुरा लगा। वहां से उनने बातचीत करना भी बंद कर दिया। फिर ने सीधी बात एक ही बोला कि तू एक बार विश्वास करके तो देख। तू कहता है कि मतलब दो पत्थर रखे, मतलब पत्थर बोले तो दो बिटियां हैं। तो उन मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो बोलने लगे कि मतलब तू एक बार विश्वास करके तो देख। और उसी समय से मैंने बहन जी से आके बोला तो उनने भी कहा कि बोल तो वो सही रहे हैं, कम से कम विश्वास करके तो देखो कि प्रभु है या नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो आगे चल के क्या होता है कि बड़ी बेटी की शादी को, वो शादी के योग्य थी तो उसके लिए लड़का देखा, और वहां के दहेज में तमाम प्रकार की ऐसे मतलब टेंशन एक स्टार्ट हुई। तो उसी समय से प्रार्थना किया, और जिन जिन चीजों के लिए प्रार्थना करते गए और प्रभु ने उन तमाम बातों को पूरा करते गए प्रभु। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमारे हिस्से में एक 2 बीघा जमीन बैठती है, तो उसमें तो हमारे साल भर के खाने का तक गुजारा नहीं होगा। और बस यही सोचते रहते थे कि क्या तो रिश्तेदारों को खिलाएंगे और क्या हम अपने लिए रखेंगे और कैसे ये इंतजाम होंगे। लेकिन बेटी को अच्छा गाड़ी दिया, जो जो मन में इच्छा पाल के रखी थी, प्रभु ने उन तमाम चीजों को पूरा किया। और फिर तो कोई ठिकाना नहीं रहा, हमने प्रभु को जाना। और 2023 में बत्तीसवां लिया, 2023 में बत्तीसवां लिया। और बेटी का शादी भी अच्छे से हुआ। इसके बाद तो बहुत सारी गवाही हैं हमारे जीवन में। मैं एक दो बातों को और बताना चाहूंगा कि मैं एक बार मीटिंग से लौट रहा था, झांसी से दतिया की तरफ आ रहा था, एक्सीडेंट हुआ धड़ाक। वहां पे कम से कम वो वेयर हाउस है, तो वहां पे बहुत सारे लोग देख रहे थे। तो लोग कुछ दौड़ने लगे और कुछ बोलने लगे कि वो तो खत्म हो गया होगा, भागने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो मैं इन बातों को सुन रहा हूँ, बिल्कुल धमाका हुआ, गाड़ी का आगे का, फोर व्हीलर गाड़ी का शीशा टूट गया, मेरी भी गाड़ी टूट गई। पर मैं आज बिल्कुल सुरक्षित है, और मुझे एक बिल्कुल जरा सी भी कोई खरोंच नहीं आई थी, कहने का मतलब बिल्कुल। लेकिन उस दिन भी क्या था, उस दिन भी प्रभु साथ था। तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने बैग में बाइबल को रख रखा था और बाइबल मेरे सीने पे थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि मैं बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आया कि मुझे एक खरोच भी आया। उस दिन मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से नोटिस किया कि नहीं, प्रभु हमारे साथ है, हमारी हाल है हमारा प्रभु। उस दिन से मैंने प्रभु को जाना। और आप लोगों ने भी देखा है कि इसी वर्ष, नए वर्ष में बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, कितना भयंकर एक्सीडेंट था। लेकिन बच्चे आज सुरक्षित हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि बिल्कुल हमारे जीवन में प्रभु कार्य कर रहे हो। आज भी मैं ऐसी सिचुएशन हूँ कि बेटा मुझसे ये बोलता है
कि तेरा कोई अधिकार नहीं है जमीन से, कुछ भी नहीं, हट, तू तो ईसाई हो गया, उन्हीं में जा, तू हमारा हो ही नहीं सकता, तूने धर्म बदल दिया। तो ये मुड़े चल रही हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारा प्रभु हमें देख रहा है हर समय, हमारी हर एक कमी घटी को पूरा कर रहा है। बिना महिमा हुआ तो बहुत बहुत धन्यवाद अश्वंत भाई। कितना सुंदर गवाही आपने दिया, अपने जीवन का सच्ची बात, प्रैक्टिकल बात जो आपने जीवन में घटना घटी उसको बोला है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आने वाले दिनों में भी प्रभु आशीष देता रहे। हर जो आवश्यकता है, मन की जो इच्छा है, मन की जो भावना है, प्रभु पूरा करना है। इसके द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी गवाहियों के द्वारा।